लाइट माना ज्ञान स्वरूप स्थिति। ज्ञान को लाइट भी कहते हैं, रोशनी है। तो जो आत्मा ज्ञान युक्त है, बाबा ने योग का आधार ज्ञान ही बताया है। अगर यथार्थ ज्ञान नहीं है तो योग भी यथार्थ नहीं हो सकता। ठीक है, हम बाबा बाबा कहें, लेकिन एक पहचान से संबंध जुट जाए। बाबा जो है, जैसा है, जहाँ है, उससे मिलन हो, उसकी अनुभूति हो, उससे प्राप्ति हो, उसके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। लाइट तो चाहिए ही। तो बाबा ने हम सबको पहले ही लाइट दी कि आप एक आत्मा हैं। एक दिल की महसूसता जो कल बाबा की मुरली परसों सुन रहे थे, बाबा ने महसूस कराया कि आप ये शरीर नहीं, एक आत्मा है। जिसने दिल से महसूस कर लिया कि मैं एक लाइट हूँ, एक एनर्जी हूँ, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, उस स्वरूप में स्थित होते ही बाबा के साथ संबंध जुट जाता है। शरीर में हैं तो शरीर के लौकिक संबंधी याद रहते, और शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में स्थित होते हैं तो बाबा से संबंध जुटता, कनेक्शन जुटता, और उस कनेक्शन से जो शक्ति आती है उसको माइट कहते हैं। लाइट और माइट संपन्न योग। जब हम इस शरीर से अलग होकर बिल्कुल देह और दुनिया के सभी वाइब्रेशंस से भी न्यारे बन जाएं, कोई भी बात बुद्धि को खींचे नहीं, क्योंकि कई प्रकार के बंधन आत्मा ने बना लिए। 84 जन्मों में पाठ बजाते बजाते विशेष जब वो देह अभिमान में आई, द्वापर युग से जो पाठ शुरू हुए, उसमें अनेक संबंध बनते गए। संबंधों में बंधन बनते गए, लगाव झुकाव, अनेक प्रकार की रस्सियाँ क्रिएट हो गई। अब संगम युग पर हम बाबा से कनेक्शन जोड़ करके इन रस्सियों को काटते हैं, और जितना ये रस्सियाँ कट जाती हैं देह की, संबंधों की, जहाँ जहाँ बुद्धि संस्कारों में जाए उस रस्सी को चेक करो। जब हम अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होते हैं तो पता चलता है संकल्प की शक्ति किधर जाती है, क्योंकि संकल्प एक बहुत बड़ी आत्मा की शक्ति है। कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही जो आया वो सोचते रहते हैं, बुद्धि को, संकल्पों को व्यर्थ में गंवाते रहते हैं। आज भी बाबा कह रहे थे, बच्चे इसकी इकोनॉमी करो, समय की इकोनॉमी करो, एनर्जी की इकोनॉमी करो, संपत्ति की इकोनॉमी करो। जो बाबा के बच्चे इकोनॉमी करना जानते, माना बचाना जानते हैं, व्यर्थ न जाए कहीं भी, तो ये संकल्प शक्ति कमाल के कार्य करती है। इसी संकल्प शक्ति से जहाँ चाहो वहाँ सेकंड में आप पहुँच सकते हो। इसको कहते हैं अंतर मन वाहन। मन अंदर का वाहन बन जाता है, और इस वाहन के द्वारा अपने अपने स्थान पर रहते हुए रोज आप मधुबन तो आते ही होंगे, चारों धामों की यात्रा करने के लिए। वाहन तो है आपके पास, उसके लिए कोई टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शुद्ध पवित्र संकल्प इमर्ज किए, नशे और खुशी के संकल्प, तो ये वाहन बहुत अच्छी तरह से आपको जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। संकल्प
वाहन बन जाता। इससे आप सूक्ष्म वतन की यात्रा करो, मूल वतन की यात्रा करो, कभी कभी वैकुंठ की सैर करके आ जाओ। कैसी हमारी भारत की सत्तो प्रधान दुनिया थी, सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, दूध घी की नदियाँ थीं। बाबा ने ज्ञान तो दिया है, लेकिन अनुभव करना, उस अनुभव के लिए आपके पास बहुत श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है। तो संकल्प की शक्ति अगर हमने व्यर्थ से बचाई है, व्यर्थ में जाती तो हर एक इसका अनुभवी है। कोई भी बात देखी, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, प्रश्न लगा दो, व्यर्थ की क्यों लग जाएगी। और फिर कई लोग उसी व्यर्थ की जाल में सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, मन भारी हो जाता है कि क्या करूं। तो जो शक्ति संपन्न योग होना चाहिए, उसके लिए बहुत निर्बंधन स्थिति चाहिए, बंधन नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, स्वतंत्र आत्मा है। सूक्ष्म रस्सियों को चेक करना, बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म रस्सियां हैं जो आज बाबा कहता है आपने अपना पल्लू बाबा के साथ बांधा है, इस जीवन की डोर बाबा के हाथ में दी है। अगर किसी देहधारी के साथ जरा भी लगाव, झुकाव, कनेक्शन गहरा हो गया, उसके प्रभाव में आत्मा आ गई, तो ये पल्लू छूट जाएगा, बाबा के साथ कनेक्शन टूट जाएगा और देहधारियों के साथ बंधन बनता जाएगा। संगम युग पर समझदार आत्मा वो है जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट है कि अब वापस चलने का समय है, आत्मा को बिल्कुल स्वतंत्र करके उड़ना है, तो नया बंधन कोई न बने, इस पर बहुत ध्यान देना। जरा भी कोई के प्रभाव में आ गए तो आत्मा अपनी तरफ खींचती रहेगी। बैठेंगे बाबा की याद में, बुद्धि जाएगी उधर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी रस्सियों को चेक करो। किसी से अगर नफरत है, घृणा है, तो भी वो आत्मा खींचती है। बाबा अपने बच्चों का ध्यान विशेष करके 3 बातों पर खिंचवाते हैं। क्रोध को तो हम सब ने अधिकतर जीतने का प्रयास किया है, लेकिन एक सूक्ष्म क्रोध का अंश, जिसको बाबा कहते हैं काली आग, वो है ईर्ष्या की। जहाँ पर भी ईर्ष्या पैदा होती है, अंदर अंदर आत्मा कुढ़ती है, जलती है, किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाती, वो भी एक बहुत बड़ा बंधन है। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट है, अपना अपना उनका भाग्य है, लेकिन किसी के भाग्य से भेंट करना, किसी के भाग्य से ईर्ष्या करना एक बहुत सूक्ष्म बंधन है। हम सबको इस बंधन को काटना है, चेक करना चाहिए। किसी से भी कोई भी प्रकार की ईर्ष्या भेंट करके हम अपने आप को परेशान तो नहीं करते हैं। और ईर्ष्या के साथ साथ कईयों से घृणा हो जाती, नफरत हो जाती, अच्छे नहीं लगते, ये व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छाई प्रभावित करती है और दूसरी तरफ किसी से नफरत हो गई, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, उनकी कमी कमजोरियों पर ध्यान चला गया, तो उनसे किनारा कर लेते हैं, नफरत हो जाती, घृणा। और तीसरी बात है, बहुत कॉमन हो गई है, वो है एक दूसरे की क्रिटिसाइज। हंसी मजाक में कोई न कोई बात कह देना, कहते मैंने तो हंसी में कहा था,
लेकिन अगर कोई बात किसी को पिंच हो गई, लग गई उसके दिल को, और आपने हंसी किया, तो उसकी दुआएं नहीं निकलेंगी, अंदर से धुआं निकल जाएगा। ध्यान देना। इसलिए कभी भी हंसी मजाक में भी किसी को कट नहीं करो, क्रिटिसाइज नहीं करो। कोई किस कैसी भी सेवाएं कर रहा है, जो उसकी योग्यताएं हैं, जो उसकी बुद्धि है, जितनी उसके पास समझ है, उसके अनुसार वो बाबा का बच्चा बना है, कुछ न कुछ कर रहा है। आप कमेंट्स या क्रिटिसाइज नहीं करो, नहीं तो बंधन बन जाएगा। हम सब इन सूक्ष्म बंधनों को जरूर चेक करें। कई बार ब्राह्मण आत्माएं मोटे मोटे पाप को तो जीत लेती हैं, लेकिन सूक्ष्म पाप बहुत होते हैं। अपने आप को राइट सिद्ध करने के लिए, जो कल बाबा कह रहे थे, बच्चे जानते हैं मेरी कमी है, लेकिन सबके सामने मैं कैसे आऊं, उसको छिपाते हैं। बाबा से भी छिपाते हैं, छिपता तो कोई भी नहीं है। बाबा कहता है एक पत्ता भी नहीं छिप सकता है। तुमने क्या किया, कहाँ किया, कब किया, सब बाबा के पास नोट है। मेरे को जानने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अपने देह अहंकार के कारण, अपने आप को महावीर महारथी समझने के कारण हम अपनी अंदर की कमियों को छिपाते रहते, और कई बार उनका रूप जब बहुत बड़ा बन जाता है तो बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए बाबा कहता है दिल से महसूस करो, और महसूस करके उसको बाबा के आगे रख दो सच्चे दिल से। सच्चे दिल से अगर बाबा को सुनाएंगे, अभी तो साकार में बाबा नहीं है, पहले तो साकार में, जब मैं पहली बार बाबा से मिला ना, अव्यक्त बाबा से, इसी बाबा के कमरे में अकेले मिलते थे, कोई नहीं होता था दूसरा साथ में। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे पास जो भी जीवन कहानी है ना, लिख के दादी को दे देना। जब समर्पित होने की बात आई, पहले मिले थे तब तो बाबा ने कुछ ऐसे नहीं बोला, बाद में जब आए और जब समर्पित होने लगे तो कहा बच्चे जो भी कोई ऐसी कर्म कहानी हो वो लिख करके दादी को दे देना। तो मैंने ऐसे सोचा है दादी को देखें, दादी पढ़ेगी या दूसरे कोई पढ़ेंगे। संकल्प तो चलता है ना, क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं कि हमने तो दादी को सुनाया, कई बार वो बात फैल जाती है, वातावरण में आ जाती है। और कई ऐसे बच्चे हैं वर्तमान समय कहते हैं हम किसको सुनाया, आखिर कौन है इतनी बड़ी दिलवाला जो मेरी बात को संभालेगा, संतुष्ट कर देगा, शक्ति देगा, सकाश देगा, कहीं मेरी बातें फैला न दे वातावरण में। इसलिए कोई सच्चाई से बाबा के आगे, दादियों के आगे, बड़ों के आगे आता नहीं है। उसको डर है, उसको भय लगता है। एक विधि आपको बताता हूँ। अगर कोई भी ऐसी गलतियाँ, ऐसे कर्म हो गए हैं या हो जाते हैं, कोई परवश स्थिति है, बाबा जानता है दुनिया में चारों तरफ माया का साम्राज्य है, और आत्मा ने बहुत समय इस देह के साथ रहते रहते दैहिक आकर्षण के बंधन में आ गई है। इसलिए कुछ न कुछ अगर भूल हो गई, अवज्ञाएं हो गई, तो बाबा के कमरे में जाओ, अकेले में बैठ जाओ बाबा के आगे, और बाबा को बहुत प्यार से ऐसे देखते रहो। भले रूह रियान नहीं करो, बाबा को देखते रहो। आपकी अंदर की बातें बाबा सुनने के लिए सामने आ जाएगा। जो सुनाना चाहो बाबा से सुना करके हल्के हो जाओ। अगर लगता है कि मुझे लिख देना चाहिए, क्योंकि कागज पर लिखने से अंदर की बातें बाहर आ जाती है, बाबा के आगे रख दो लिख करके, और फिर उठा करके खुद ही आग में डाल के आ जाओ। कोई के धोने की जरूरत ही नहीं है जो आपकी बात कोई सुने या पढ़े। लेकिन बहुत सच्चे दिल से महसूस करके, अगर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हैं, सचमुच उस संस्कार से हम बचना चाहते हैं, तो सच्चाई बहुत ज़रूरी है। और बाबा के आगे स्पष्ट होने से
बाबा शक्ति देते हैं, सकाश देते हैं और आत्मा बहुत हल्की हो जाती है। इस बीज रूप स्टेज के लिए हल्कापन और निर्बंधन स्थिति बहुत जरूरी है। अगर बीज रूप पावरफुल स्थिति योग की बनानी है तो कोई भी प्रकार का बोझ नहीं चाहिए। आत्मा बीज है, बिंदु है, और उस बिंदु के अंदर जैसे बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया होता है। देखो एक बड़ का झाड़ कितना बड़ा होता है, कितनी टालियाँ, कितना विस्तार होता है। बाबा कई बार मिसाल देते हैं बनन ट्री का, कलकत्ता के अंदर कितने किलोमीटर में फैल गया है। बीज कितना छोटा है, उस बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बीज है और उस बीज के अंदर कुछ नेगेटिविटी भर गई है, कुछ अच्छे संस्कार भी हैं। बाबा तो कहता है बच्चे गलतियों को कब तक नोट करोगे, उनको सोचते रहोगे तो निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये भी बहुत बड़ी बीमारी है, निराशा की। उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, उदास हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा के अंदर जो विशेषताएं हैं, जो आत्मा में शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां भरी हुई हैं, बीज के अंदर शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति सब कुछ भरा हुआ है। उसके आप मास्टर सागर हैं। उस अनुभव में खो जाओ। सिर्फ बीज माना शून्य में नहीं जाना है, जड़ता नहीं है हमारी। कई बार बीज रूप स्टेज में हम समझते हैं बिल्कुल शून्य में चले जाए, कोई भी दूसरी बातें ना आए, लेकिन अनुभव के संकल्प तो रहेंगे ना। अनुभव तो बिल्कुल शांति के सागर के तले में आत्मा चली गई, सुख के सागर के तले में चली गई। उस सुख स्वरूप स्थिति में, उस शांत स्वरूप स्थिति में, उस परमानंद स्थिति में आत्मा बैठ जाए से अपने आप संकल्प इधर उधर के सब बंद हो जाएंगे। लेकिन वो पहले अंदर का नशा, अंदर की खुशी जो उस स्थिति तक पहुंचा दे। जब आनंदित स्थिति होगी, आत्मा एकदम प्योर, शुद्ध, शांत हो जाएगी, तो शांति के सागर में जैसे समा गई, हलचल समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी हम अनुभव के संकल्प तो करते हैं कि अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा भी ऐसे साकार में आए तो उस अनुभव में खो जाते हैं। बहुत असीम शांति है, असीम सुख है, वो प्यार का एकदम जैसे झरना ऊपर से गिर रहा है। अनुभव तो करते होंगे कई बार, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे लगता है जैसे प्यार के सागर में डूब गए हैं, खो गए हैं, समा गए हैं। इसमें कोई भी न देह याद आती, न संबंध याद आते, न जवाबदारियां याद आती, सबसे आत्मा न्यारी हो जाती। पहले चेक करो कोई भी प्रकार का बोझ आत्मा को भारी तो नहीं बना देता है। वैसे भी बोझ जिसके ऊपर हो वो कैसे चलेगा। और बाबा तो अभी चलने की, दौड़ने की बात नहीं करता। अभी तो कहता बच्चे तुम्हारी उड़ती कला होनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और संपन्नता को प्राप्त करना है, संपूर्णता को प्राप्त करना है। इसलिए संपन्नता और संपूर्णता के लिए बहुत फास्ट गति का पुरुषार्थ चाहिए। और फास्ट वही जा सकता है जिसके ऊपर कोई बोझ ना हो। कई प्रकार की जवाबदारियां हैं, टीचर्स के ऊपर भी हैं, हमारे प्रवृत्ति के भाई बहनों पर भी हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सब जवाबदारियां भी मुझे दे दो। देना आता है? देते हो कि नहीं? दिया है सुरेंद्र भाई? दिया है कि नहीं? अगर सचमुच कोई ने सब जवाबदारियां बाबा को दे दी तो बाबा अपने आप संभालता है, निश्चिंत कर देता है। बच्चे आप चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ। क्या हम इतना सब हल्के हो गए हैं? किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। तब तो कमल आसन पर बैठेंगे,
कमल के फूल के ऊपर बैठने के लिए या बाबा की पलकों में बैठ करके उड़ने के लिए कितना हल्कापन चाहिए। इसलिए 3 बातें और बताता हूँ। एक तो बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए, बैलेंस हर चीज का चाहिए। जहाँ किसी चीज में आपने अति कर दी, मान लो अति प्यारे बन गए किसी के, तो भी फंस जाओगे, और अति न्यारे बन गए तो किनारे लग जाओगे। ये बैलेंस है। बाबा ने इस बैलेंस को ऐसे बताया है कि बच्चे देह अभिमान से न्यारे बनो, परिवार से न्यारे नहीं बनो। परिवार तो हम सबको बहुत बड़े भाग्य से ऐसा परिवार मिला है। पूरे कल्प में ऐसा परिवार किसी को भी नहीं मिलता जो हम सबको संगम पर मिला है। पूरे कल्प के ऊपर नजर दौड़ाओ, इतना बड़ा, इतना प्यारा, निस्वार्थ भाई बहन का परिवार, जिसमें कोई बंधन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, एकदम परिवार से किनारा नहीं करना। लेकिन परिवार मेरे में फंस न जाए और मैं किसी में न फंस जाऊँ, इस पर ध्यान जरूर देना। कई बार हम सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, अधिक मददगार बन जाते हैं, आत्माएं मुझे अपना सहारा बना लेती हैं। कोई मेरे को अपना सहारा बना ले और मेरी तरफ जब बाबा को याद करना, मुझे याद करने लगे, तो ये बंधन बन जाएगा। इस पर बहुत ध्यान देना। इसलिए ये बैलेंस जो है वो न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है। सेवाएं हैं, साथ देना है, मदद करनी है, साथ सहयोग लेना है, लो और दो, मना नहीं है। लेकिन यही अच्छा है, यही सहयोगी है, यही विशेष है। कई बार आत्माएं उस तरफ आकर्षित हो जाती हैं, विशेष प्रभाव पड़ जाता है और ये प्रभाव एक बंधन का रूप बन जाता है। इसलिए ये बैलेंस अगर आ गया, हम देखो बाबा का कितना अच्छा बैलेंस है, प्यार का सागर है। अव्यक्त रूप में भी हम लोगों ने कितनी पालना ली है बाबा की, देखा है कितना मेहनत की है बाबा ने हम बच्चों पर। शाम को 6-7 बजे आना, दादी के रथ का भी कोई ध्यान नहीं, सुबह 7-8 बजे तक बैठा है। क्या स्वार्थ है बाबा का, इतना प्यार लुटाता है, इतना स्नेह दे करके एक एक बच्चे की विशेषता सुनाता है। मैं तो जब बैठता था साथ में पूरा टाइम बैठा हूँ मैं अव्यक्त बाबा के। मैंने 73 से बाबा के साथ बैठना शुरू किया। 72 में आया, दादियों को पता चला कि इसकी हिंदी अच्छी है और बाबा रात भर बैठते हैं और हिंदी में ही सबसे बात करते हैं। तो ईशु दादी मुरली लिखती थी, लेकिन जब मुरली पूरी हो जाती थी तो ईशु दादी कब तक बैठेंगे, 2 घंटा 1 घंटा। पूरी रात बाबा बात कर रहा है, कोई न कोई बच्चे से कुछ न कुछ कह रहा है, बात कर रहा है, मिल रहा है, वरदान दे रहा है। तो दादी ने कहा तुम बैठ सकते हो। हमने कहा हाँ दादी मैं बैठूंगा। 73 से लेकर के 2017 तक जितना समय बाबा साकार में रहे दादी के तन में, मैं ऐसा 5 मिनट भी बाबा को छोड़ा नहीं। पूरा टाइम बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा किससे मिल रहे हैं, एक एक बात, क्योंकि उस समय टेप रिकॉर्ड नहीं थी जो लगा करके हम बाहर चले जाएं, लिखता था मैं हाथ से। उससे मैंने देखा कि बाबा का बच्चों से इतना जिगरी प्यार, इतना मेहनत किया बाबा ने एक एक बच्चे के साथ, वरदान देना, एक एक बच्चे की विशेषताओं का वर्णन करना। हम जानते हैं ये क्या करता है, इसकी चरित्र के बारे में, इसकी जीवन कहानी के बारे में, इसकी कंप्लेंट्स के बारे में मेरे पास ज्ञान है, समझ है, क्या बाबा के पास नहीं है क्या? लेकिन बाबा उसकी कमियों पर ध्यान नहीं देता है। बाबा उसको उड़ा रहा है, चढ़ा रहा है और
उसकी विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। अरे बच्चे आप ये हो, आप ये हो, ये हो। हम कहते बाबा ऐसे बोल रहा है जैसे बाबा को पता ही नहीं इसकी जीवन कहानी। लेकिन बाबा की शिक्षा देने का कितना वंडरफुल तरीका, उस बच्चे को इतना हाई लेवल पर ले जाना जिसको महसूस हो मेरी ये कमी है, लेकिन कभी उसकी कमियों पर ध्यान डायरेक्ट नहीं खिंचवाया। डायरेक्ट नहीं कह दिया तुम ऐसा है, वो तो दूर चला जाएगा, वो तो आएगा नहीं बाबा के पास समीप मिलने के लिए कि बाबा तो मेरी कमियां देखता है। बाबा ने इस तरह से बच्चों की पालना की। हम सब परिवार में रहते हैं, इतना बड़ा संगठन है, क्या हर एक की विशेषताओं पर ध्यान जाता है? दादी जानकी की बात पास में एक बार गया, मैंने कहा दादी फलाने भाई की बहुत कंप्लेन आती हैं, ऐसा है ऐसा है। कहती क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा दादी वो यहाँ रहने के लायक नहीं है, ऐसे बोला। कहते अच्छा बाहर जाएगा तो सुधर जाएगा क्या? यहाँ नहीं सुधर पाएगा, बाहर जाके सुधर जाएगा क्या? मैं चुप हो गया। कहती जैसा है वैसा है, अपने आप जाएगा तो जाने देना, तुम नहीं भेजना, निमित्त नहीं बनना। सुभावना रखो, सिखाओ, पढ़ाओ, दिखाओ, सब कुछ करो, लेकिन कभी भी उसको ये नहीं कहना तुम यहाँ से चले जाओ। अगर वो बहुत कुछ करेगा, ये भूमि उसको नहीं रहने देगी, अपने आप जाएगा, तुम निमित्त नहीं बनना। बहुत बड़ी दिल है ये, विशाल दिल है, बेहद की दिल है, और इन आत्माओं ने ये बैलेंस रखा। ऐसे नहीं है बहुत अच्छा है तो उससे बहुत प्यार कर रहे हैं, खराब व्यक्ति है तो उससे नफरत कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, बैलेंस था। तो हमारी दादियों ने जो पालना दी वो बैलेंस से दी, कभी भी अपने में फंसने नहीं दिया और खुद भी किसी पर फंसी नहीं। तो न्यारे प्यारे का बैलेंस है, स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस है। कई लोग सेवाओं में इतना लग जाते हैं जो अपनी स्थिति पर ही ध्यान नहीं देते, और फिर कोई छोटी मोटी बात सेवा के क्षेत्र में हो गई, कोई ने कुछ कह दिया तो इतना मूड खराब हो जाता है कि बस अब तो मुझे कुछ नहीं करना है। वैराग्य आ जाता, सेवा से वैराग्य आ जाता। मेरे को क्यों इसने ऐसा कह दिया, मैं इतनी मेहनत से इतनी सेवा कर रही हूँ। अंदर से आत्मा एकदम डिस्टर्ब हो जाती, मूड खराब कर लेती है, क्योंकि उसने अपनी स्थिति का बैलेंस नहीं रखा। सिर्फ सेवाएं की हैं लेकिन योग नहीं किया, अमृत वेला नहीं किया, मुरली क्लास नहीं किया, अपने को पढ़ाया नहीं, अपने को सुधारने के लिए समय नहीं दिया, सेवा में आके लग गया। कई लोग सेवा में ऐसे लग जाते हैं आकर के, समझते हैं बस सेवा से भाग गए, सेवा से चांस मिल गया, सेवा से समर्पित हो गए, सेवा से बड़ों के नज़दीक आ गए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई ऐसी बात आएगी, ऐसा पेपर आएगा, अगर उसने अपने को पहले से स्थिति बनाने पर ध्यान नहीं दिया है तो सेवाएं उसको डिस्टर्ब कर देंगी। वो यहाँ का भी नहीं रहेगा, वहाँ का भी नहीं रहेगा। इसलिए हर एक इस बात को बहुत अंडरलाइन करो, सेवाएं करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, जो समय है बाबा के कार्य में लग जाओ, लेकिन स्थिति बिगाड़ करके सेवा नहीं करना। पहले स्वस्थिति, खूब अच्छा पढ़ाओ अपने आप को, एकांतवास करो, कुछ समय बैठ करके मैं जो हूँ जैसा हूँ अपने स्वरूप को देखो। अगर ऐसी स्थिति रहती है बैलेंस वाली, अति कोई चीज़ की अच्छी नहीं है, अति नींद भी अच्छी नहीं है, अति जागरण भी अच्छा नहीं है। कई लोग इस समय सोचते हैं पूरी रात बैठ के योग कर ले। एक बहन है ना, 4 दिन खाना नहीं खाया, बैठ गई जा कर के एकांत में, मेरे को तो बस अभी विनाश होने वाला, अभी समय आ गया, अब मुझे पुरुषार्थ करना है। चौथे दिन इसका ब्रेन पे असर आ गया, डिस्टर्ब हो गई, टेंशन पैदा हो गया, बक 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 बोलने लगी। ये क्या कर रही है तुम? योग कर रही है तुम? ये योग है, ये ज्ञान है, ये समझ है। पूरी पूरी रात जाग जाओ, भोजन नहीं करो, योग करना, योग करना।
तो पागल बना देगा। ये बाबा ने नहीं सिखाया है। बाबा ने बहुत अच्छा बैलेंस सिखाया है। बच्चे उठो अमृत वेले, कम से कम शरीर को 5 घंटा 6 घंटा नींद चाहिए। इसको त्याग दिया, भोजन को त्याग दिया, शरीर चलेगा कैसे? इसका भी समझ, इसका भी ज्ञान चाहिए। सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले हम कुक्कड़ ज्ञानी थोड़ी हैं। कुकरू कू करके सबको उठा दिया, फिर जाके सो गया। बाबा कहता है ऐसे ज्ञानी अच्छे नहीं हैं, ऐसे नहीं चाहिए। ज्ञान हमारे स्वरूप में दिखाई दे कि सचमुच इसकी जीवन बता रही है कि इसके ज्ञान जीवन में आया हुआ है। इसलिए सब बाबा के बच्चों को ये बैलेंस रख करके शरीर को जो आवश्यक है देना है, समझ से देना है। किसी को देखा देखी नहीं करना, ये खा रहा है ये खा रहा है वो नहीं करना। लेकिन हमें सूट जो कर रहा है, जितना जरूरी है उतना शरीर को चलाने के लिए एक्सरसाइज भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, नींद भी चाहिए। जो आवश्यक है उसको त्याग करके आप योग कर रहे हो, तपस्या करो, वो जरूरी नहीं है। शरीर को ठीक रख करके अगर शरीर साथ देगा तो सहज योगी बन जाओगे। शरीर साथ नहीं देगा तो योग क्या लगेगा आपका? इसलिए इसकी भी समझ चाहिए। तो तपस्वी जीवन के लिए लाइट माइट संपन्न स्थिति बनाने के लिए पहले एक बैलेंस बनाओ, बैलेंस। और बैलेंस के साथ ध्यान रहे, ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। इस ब्राह्मण परिवार में दुआएं बहुत मदद करती हैं। माता पिता की दुआएं तो हमारे पापों को नाश कर देती हैं। भगवान की दुआएं, माता पिता की दुआएं मुझ आत्मा को मिले, सच्चे आज्ञाकारी सपूत, श्रीमत में हाजी। कभी भी उस श्रीमत में मन मत और परमत नहीं मिक्स करना। कई बार सोचते हैं अरे कौन बना है, पास तो 8 ही होने वाले हैं, अपनी मन की मत उसमें ऐड कर देते और वहाँ पर अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी सब शुरू हो जाता। इसलिए माता पिता की अगर ब्लेसिंग्स चाहिए, बाबा की ब्लेसिंग्स चाहिए, दुआएं चाहिए, अमृत वेले उठो, बाबा के प्यार में खो जाओ, बाबा ब्लेसिंग देने लगे, ऐसे आशीर्वाद देगा। बच्चे जीते रहो, आगे बढ़ो, उन्नति करो। पहले तो हमारे माता पिता की हमें ब्लेसिंग्स मिले, फिर हमारी जो निमित्त हैं, जिन्होंने हमें इतना योग्य बनाया, उनकी दुआएं जरूरी हैं। और वो तो सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने आज तक कभी भी कोई भी बात, कोई भी सेवा का चांस, कुछ भी उन्होंने कहा, कभी नहीं कहा दादी ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा। चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ। एक बार मैं कहीं सेवा पर बाहर गया हुआ था, अचानक गुलजार दादी जी का फोन आया। मैंने बताया नहीं मैं कहाँ हूँ। दादी ने कहा राजू आज बाबा का संदेश आया है, मैंने कुछ लिखा है, तुम आ जाओ। मैंने कहा दादी मैं अभी बाहर हूँ, आपने जो लिखा है वो दे दो, मैं भाई को भेजता हूँ। उसने समझा यहीं कहीं बाहर होगा। मैं तो बाहर कहीं किसी शहर में था। अब वो दादी की राइटिंग तो मैं ही पढ़ सकता था। भाई को भेजा और ले आया जा करके, ये भी नहीं बताया राजू भाई नहीं है। अब वो जब आया तो कहता भाई जी संदेश तो मैं ले आया हूँ, लेकिन कौन पढ़ेगा इसको। हमने कहा ऐसा करो, जो एक सिंधी बहन है या भाई है वहाँ शांतिवन में, उसको बुला लो, वो पढ़ के सुनाएगा तुमको, तुम टाइप करो। अब टाइप करके वो दादी के पास संदेश ले गया। दादी ने पढ़ते ही कहा ये राजू ने नहीं किया है। कहता है दादी वो तो बाहर है। कहती कहाँ है बाहर है, मेरे को क्यों नहीं बताया। बिल्कुल ठीक टाइप हुआ था, लेकिन केवल शब्द बाई शब्द टाइप कर देना अलग होता है। उन्होंने जो लिखा वही टाइप कर दिया। हम लोगों को ये ध्यान रहता है कि लोग बाबा की या दादी की जो क्लासेज हैं, जो बाबा का संदेश है, लोगों को बहुत स्पष्ट समझ में आना चाहिए। उसमें भले हमको कुछ शब्द चेंज करने पड़ते हैं, कुछ डालने पड़ते हैं,
तो दादियाँ जानती हैं, वो निश्चिंत होकर के दे देती हैं, जैसा लिखा दे दिया मेरे को, और मैं उसको ठीक करके सेट करके उनको देता हूँ। उनको लगता है हाँ बहुत अच्छा है। तो कई बार ऐसे होता है, बड़ों का विश्वास जीतना और हाँ जी करके जीतना, बहुत इसका ध्यान चाहिए, तब दुआएं मिलती हैं। सदा यही ध्यान रहा है कि बड़े जो कहें हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कभी भी ना शब्द ना निकले मुंह से। बड़ों की दुआएं बहुत आगे बढ़ाती हैं। और निमित्त आत्माएं अगर सोचते हो ये कह रही हैं ये ठीक नहीं है और आपने हाँ जी कर लिया, तो कई बार बाबा कहता है बच्चे जिनको निमित्त बाबा ने बनाया है, अगर कुछ गलती होगी तो बाबा उसका जवाबदार है। कितनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने ली हुई है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन नहीं करो, ऐसे बोलते हैं ऐसे कहते हैं, निमित्त हैं, बड़े हैं, हाँ जी दुआएं ले लो। और साथियों की तो दुआएं एक दूसरे को समय पर साथ देने से, एक दूसरे की विशेषताओं का वर्णन करने से, समय पर सहयोग देने से मिल जाती हैं। और दुआएं मिलती हैं तो ऐसा योग सहज होता है। मैं बताऊं, कोई मेहनत ही नहीं योग में, किसी भी स्टेज का योग में अनुभव आप कर सकते हो। दुआएं हैं, अंदर की आंतरिक खुशी का अनुभव कराती हैं। ऐसे अचानक खुशी अनुभव होती है, कभी उसके लिए मेहनत नहीं करते, लेकिन दुआएं आत्माएं दे रही हैं तो आत्मा एकदम खुशनुमा महसूस करती है। और जब बाबा के प्यार में ऐसे याद करो, अपने आप योग लग जाता है। तो पावरफुल योग करने के लिए पहले बैलेंस, दूसरा ब्लेसिंग्स और तीसरा ब्लिसफुल, आनंदमय जीवन, आनंदमय जीवन। दुख की भेंट में सुख है, सुख की भेंट में दुख है, लेकिन आनंद की भेंट में कुछ नहीं है। हम सब परमानंद का अनुभव करें। वस्तुओं से नहीं मिल सकता है, साधनों से नहीं मिल सकता है। वो आनंद तो परमानंद जो योगियों का गाया है, वो प्रभु मिलन में मिलता है। बाबा के प्यार में खो जाओ, उनकी गोदी में बैठ जाओ, उनके स्नेह की छत्र छाया का ऐसे अनुभव करो। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है, उस अनुभव में समा जाओ, अपने आप योग लग जाएगा। तो ये आनंदमय स्थिति योग में अनुभव होने लगती है, और जहाँ आनंदमय स्थिति है वहाँ योग निरंतर हो जाता है, अंतर नहीं आता। तो हम सब अपनी पावरफुल बीज रूप स्थिति बनाने के लिए, लाइट माइट संपन्न योग करने के लिए बहुत अटेंशन दें। कोई भी ऐसा कर्म न हो सूक्ष्म में भी जो पाप के खाते में चला जाए। बहुत सूक्ष्म पाप आत्मा से हो जाते, हम समझ नहीं पाते पाप है। जैसे एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ समर्पित भाई बहनों के लिए। बाबा के घर में बहुत गरीब बच्चों का यज्ञ में सहयोग आता है, दान के रूप में, सहयोग के रूप में, बड़ी भावना से यज्ञ में देते हैं। अगर उस पैसे को यज्ञ में समर्पित भाई बहन व्यर्थ करते हैं, ये बहुत सूक्ष्म पाप बनता है। अगर उसको सही रूप में यूज नहीं कर रहे हैं, उसको सेवा में नहीं लगा रहे हैं, अपने मौज में लगा दिया, अपने सुख के साधनों में लगा दिया, तो ये हिसाब किताब बोझ के रूप में बनता है। ये सूक्ष्म पाप है जो योग लगने नहीं देता। कई कह देते हैं दान का पैसा खाते हो, ये हजम नहीं होगा ऐसे। अगर उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया, अगर हमने यज्ञ में अथक होकर के सेवाएं नहीं की, जितना हमने अपने लिए यूज किया उसके कई गुना अगर हमने सेवाएं नहीं की, तो ये बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब बन जाएगा। वो बोझ दबा देगा, योग नहीं लगने देगा। इसलिए छोटी छोटी बातें जो सूक्ष्म हो रही हैं, हो जाती हैं, उस पर बहुत ध्यान देना है, तब आत्मा बहुत लाइट हो जाएगी। जब लाइट होगी, योग लगेगा, अपने आप बाबा की शक्ति आएगी, माइट स्थिति बन जाएगी। और बीज रूप स्थिति माना, जब एक बाबा के प्यार में एकदम लवलीन स्थिति में हम बैठ गए, कोई हलचल के संकल्प नहीं है,
शांति के सागर में, प्यार के सागर में, सुख के सागर में समाने का अनुभव है, तो एक ऐसे बीच पावरफुल योग हो जाता है जो उसके वाइब्रेशन चारों तरफ प्रकृति में, वायुमंडल में फैलने लगते हैं। एक तरफ आत्मा पावन बनती जाती है, उसके विकर्म विनाश हो जाते हैं, शुद्ध होती जाती है, उसके संस्कार परिवर्तन होते हैं, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी बेहद की सेवा होती है। क्योंकि जितनी पावरफुल आँच हो, मिसाल दे रहा हूँ, जैसे बहुत पावरफुल कहीं अग्नि जल रही है तो उसकी जो आँच है, उसकी जो गर्मी है, वो बहुत दूर दूर तक फैलती है, उसको सकाश कहते हैं। जितनी आपकी योग की स्थिति पावरफुल है, बीज रूप की है, एकाग्रचित स्थिति है, उस एकाग्रचित स्थिति के जो वाइब्रेशन हैं वो चारों तरफ वायुमंडल में फैलते हैं। बहुत बड़ी सेवा होती है। प्रकृति एक तरफ पावन बनती है, दूसरी तरफ अगर कोई विघ्न होते हैं वो हट जाते हैं, तीसरी तरफ आत्मा के पुराने संस्कार एकदम परिवर्तन हो जाते हैं। कई लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन संस्कार जैसे के तैसे, जरा भी उनमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता। 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में जो शब्द मुंह में आया बोल दिया, किसी को भी डिस्टर्ब कर दिया, तेरे मेरे में आ गए। आसक्तियां इतनी हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसके पास है, मेरे पास भी हो। और मोह की रगें तो इतनी सूक्ष्म है, ऊपर से कहेंगे मेरा कोई से मोह नहीं है, लेकिन जब बात आती, पेपर आता है, तो बस दिन रात वही याद आता, वही घूमता रहता सामने। चेक करना, ये कड़े संस्कार जो हैं, क्या योग अग्नि में जले हैं, परिवर्तन हुए हैं? काम विकार इतना सूक्ष्म स्वरूप में है, सपनों में भी परेशान कर देता है। दृष्टिवृत्ति चंचल हो जाती है, देह को देखते ही आकर्षित हो जाती है आत्मा, उसके बारे में नाम रूप के चिंतन में चली जाती। क्या ये संस्कार, विकारी संस्कार, देहाभिमान वाले संस्कार गले हैं? अगर नहीं गले हैं, माना योग यथार्थ नहीं है। सही प्रकार से अगर यथार्थ विधि पूर्वक शक्तिशाली लाइट माइट संपन्न योग है, तो संस्कार परिवर्तन होने चाहिए, बहुत शीतल काया वाले बन जाए, अंदर से आत्मा एकदम पवित्र स्वच्छ महसूस करे। चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे जय पराजय, कुछ भी सीन आ रही है, हलचल नहीं होगी। योगी होए जिसकी समान स्थिति है, ऐसी एक रस स्थिति जिसमें कोई हलचल नहीं। एक रस ऐसे नहीं खड़े हो जाना, स्थिति ऊंचे से ऊंची बन रही है, लेकिन कहीं पर भी वो हलचल में नहीं आती। तो हम सब बाबा के बच्चों को ऐसा योग करना चाहिए। एकदम चले जाओ गुफा में बाबा के साथ। समय मिलता है, जब ऐसे चांस मिलते हैं, भले क्लास कराने वाले करा रहे हैं, क्लासों के भी हलचल में नहीं जाना। आजकल लॉकडाउन में बहुत क्लासेज आई हैं, बहुत वैरायटी आए हैं, और मैं आपको क्या बताऊं, कई ब्राह्मण आत्माएं उलझ गई है, उलझ गई है। आज एक पता है, एक भाई हमको फ़ोन करता है सुबह सुबह, बोला प्लीज़ मुझे माफ़ करो, जिसने आपको, जिसकी क्लास में आपने सुना उसी से पूछो। ये कहता है किसी क्लास में मैंने सुना ना, आत्मा जो है ना, कान के दोनों तरफ से, यहाँ भ्रुकुटी पे जो रहती है वो बैलेंस में रहती, कान की बात कर रहा था। तो भाई मुझे नहीं पता, बाबा ने कभी नहीं कहा है, क्यों इन बातों में उलझ गए हो? कहता नहीं आपका क्या विचार? मेरा विचार वही है जो बाबा का विचार है, जो बाबा ने बताया कि आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बस वही अनुभव करो ना। आप कान के बीच में इधर उधर क्यों सोच रहे हो? कहाँ किसने सुना दिया? अब कोई कुछ भी क्लास करा रहा है चिंतन करके, और लोग सुन रहे हैं, फिर ये हुआ, ये भाई ऐसे बोलता, वो बहन ऐसे बोलती, इसका क्या उत्तर है? भाई जिसने बोला उसे से पूछ लो। क्यों इन बातों में उलझ रहे हो? बाबा ने जो इतना स्पष्ट सुनाया, इतनी मुरलियाँ चली हैं,
आपके पास 48 साल का अव्यक्त मूल्यों का स्टॉक है, उसमें कोई चेंज है क्या? कोई इसमें करेक्शन की गई है? जो बाबा ने बोला सब आपके पास प्रिंटेड में है। पढ़ो, स्टडी करो। इधर उधर की बातों में जाके ये प्रश्न वो प्रश्न उलझ रहे हैं, उलझा रहे हैं। अरे अगर उलझे रहोगे तो योग कब करोगे? शक्तिशाली स्थिति कैसे बनाओगे? इसलिए सब बाबा के बच्चों को इन सब बातों से न्यारे होकर के बेहद की वैरागी वृत्ति धारण करनी है, बेहद की। अरे संसार तो जा रहा है, डूब रहा है, क्यों उलझे हुए हैं? अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के आत्मा समझ करके बाबा कहता मुझे याद करो बस।